रास्ते में एक टर्निंग थी और उस पर एक साइन बोर्ड लिखा था, आगे यह रास्ता खराब है, कृपया आगे न जाएं। उसने रास्ते की तरफ देखा, उसे साफ सुथरा रास्ता दिखाई पड़ा। उसने कहा, रास्ता इतना बढ़िया, एकदम सपाट रास्ता दिख रहा है, फिर इसे खराब क्यों कहा जा रहा है? हो ना हो यह किसी की शरारत हो। और उसने उस सूचना की अनदेखी कर अपनी गाड़ी को उसी दिशा में आगे बढ़ा दी। और कोई 1-1.5 किलोमीटर आगे गया तो देखता है एक पुल टूटा हुआ था, आगे रास्ता नहीं था। पुल टूटा हुआ था, आगे रास्ता बंद था। गाड़ी रिवर्स में लानी पड़ी और जैसे ही रिवर्स में गाड़ी लाया, फिर उस मोड़ पर पहुंचा, वही बोर्ड दिखा। उस बोर्ड के पीछे लिखा था, आखिर लौट कर आना पड़ा ना, आखिर लौट कर आना पड़ा ना। सच में आप अपनी गाड़ी जिस रास्ते पे ले जा रहे हो, संतों ने उसमें साइन बोर्ड गड़वा के रखा है कि भैया ये रास्ता खराब है, लेकिन फिर भी आप अपनी गाड़ी को रोकने के लिए तैयार नहीं, रफ्तार घटाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन तय मानना आगे रास्ता ब्लॉक है, आज नहीं तो कल लौटना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम्हें लौटना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। जीवन के लिए 2 रास्ते हैं, एक है पदार्थ का और दूसरा है परमार्थ का। कुछ लोग हैं जिनकी सोच पदार्थवादी होती है, उनकी एक ही सोच, उनका एक ही मकसद, वह है पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। इसी भोगवादी मानसिकता से ग्रसित होने के कारण मौज मजा और मस्ती को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलते हैं और इनके लिए सबसे ज्यादा मूल्य पैसों के ऊपर होता है। इन्हें चाहिए केवल पैसा पैसा पैसा। संत कहते हैं, तुमने अपने जीवन के इस लक्ष्य से आज तक क्या पाया, क्या हासिल हुआ, कभी तुमने विचार किया? भोगवादी मनोवृत्ति से ग्रसित होने के बाद तुमने अर्जित क्या किया, कभी इसका तुमने विचार किया? पदार्थ के माध्यम से आज तक किसी को शांति नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली। तुम्हें विचार करने की जरूरत है कि तुम्हारे जीवन का साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं और आपको जवाब देना है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? मैं इस सभा से पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका उद्देश्य क्या? कोई भी बोल सकता है। हाँ, मोक्ष को प्राप्त करना। अभी तैयार हो? आ जाओ ऊपर। मुश्किल है ये मोक्ष की बात, तो हमने शास्त्र से सुनकर रट ली है। अगर तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष का है तो तुम पुरुषार्थ किसका कर रहे हो? दुकान चलाने से मोक्ष मिलेगा? संसार बढ़ाने से मोक्ष मिलेगा? गोरख धंधे में उलझने से मोक्ष मिलेगा? बात तुम मोक्ष को पाने की कर रहे हो, तैयारी किसकी? इसलिए बात बेईमानी है, ये सही उत्तर नहीं है। ईमानदारी से उत्तर पूछना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पता नहीं। एक दफे हमने ऐसे ही पूछा कि भैया तुम क्यों जी रहे हो? उत्तर दिया, इसलिए कि अभी मरे नहीं हैं। क्यों जी रहे हो? क्योंकि मरे नहीं। अब उनके लिए क्या जवाब दे रहे हैं? जी क्या जवाब दिया जाए? जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। जिंदगी को गुजार लेना जीवन का मकसद नहीं है, जीवन पाकर कुछ कर गुजरना ही जीवन का मकसद होना चाहिए।
जीवन का उद्देश्य क्या, जीवन का लक्ष्य क्या, क्या तुम अपना मूल प्राप्तव्य चाहते हो, आज आपको तय करना है। सबसे पहले ये देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप जो कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं, और ये बात भी सही है, दूसरा जब हमारी गलती को गिनाता है तब तक हमें वो गलती नहीं दिखती। जब गलती का एहसास मनुष्य स्वयं करता है तब कहीं जाकर उसे अपनी गलती का अवबोध होता है। कोई तुमसे लाख कहे कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही नहीं, लेकिन उस समय उसकी बात को तुम अनदेखा कर सकते हो, कर देते हो, लेकिन जब सामने दिखने लगता है कि वाकई रास्ता सही नहीं, तो गाड़ी को रिवर्स में लाने के लिए एक पल की देर नहीं करते। अपने जीवन की समीक्षा करो कि आज तक तुमने जो कुछ भी किया है उससे तुम्हें सेटिस्फिक्शन है? मैं सही ट्रैक पर चल रहा हूं या नहीं, सही रास्ते पर चल रहा हूं नहीं, इसकी कसौटी क्या, किस आधार पर हम अपने सही या गलत होने का फैसला करें, निर्णय लें? बहुत छोटी सी बात है। यदि तुम्हारे अंदर सेटिस्फैक्शन है तो तुम सही दिशा में चल रहे हो, और उस संतुष्टि का अभाव है तो तुम्हारी जीवन की गाड़ी की दिशा गलत है। मैं इस पूरी सभा में पूछना चाहता हूं, अगर एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो कहे कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं, तो मैं उसका इस मंच पर सम्मान कराना चाहूंगा। अगर हो तो हाथ उठा दो भाई। बिल्कुल संतुष्ट हो, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ। सम्मान नहीं, अभी 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 बात अधूरी हुई है, हाथ तो उठाए हो आप, अभी मेरे पूरे उत्तर आपको देना पड़ेगा। संतुष्ट हूं, अंदर से बोलो। तुम्हारे मन में अब कोई इच्छाएं शेष नहीं, कोई इच्छा शेष नहीं, फिर घर परिवार से चिपके क्यों हो? व्यापार धंधे में उलझे क्यों हो? घर परिवार से चिपके क्यों? रिश्ते नाते से उलझे क्यों? संतुष्टि है तो प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित क्यों नहीं कर देते? कल तुम्हें कोई तुम्हारे विरुद्ध टिप्पणी करे, तुम्हारे मन में क्षोभ आता है? वाह, ये तो साधु महात्मा हो गए, इनकी पूजा करनी चाहिए। हाँ हाँ, बाबा जी कह रहे हैं महाराज छोड़ो, दिल्ली में कहाँ रह रहे, उनको अपने पास रख लो, ऐसे आदमी की संग में जरूरत है। हाँ 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 हाँ। बैठे 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 बैठे, बीच प्रवचन में ब्रेक नहीं, ज्यादा ब्रेक में मजा खराब हो जाता है। मैं कह रहा था जिसे संतुष्टि कही जाती है, आपने अपने जीवन में आज तक जो कुछ भी किया, क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने जो किया वो सब सही था? अब तक मैंने जो किया, मैंने अपना संसार बसाया, गोरख धंधे में उलझा, अपनी उम्र का इतना बड़ा भाग व्यतीत कर दिया, गलत था ना? अब सही, अभी भी सही नहीं है। जीवन के प्रति सही तब होगा जब तुम पूरे पापों से मुक्त होगे। अभी तुम्हारे जीवन में पाप का पनाला बह रहा है और तुम संतुष्ट हो, तो ये तुम्हारा भ्रम है। ऐसे तो संतुष्टि, आत्मतोष तो एक वेश्या को भी हो जाता है। परमार्थ के क्षेत्र में अपने जीवन की अपूर्णता को परिपूर्ण मानना एक बहुत बड़ी भूल है। जीवन की सच्चाई को समझो। मृग मरीचिका में दौड़ने से कभी प्यास नहीं बुझती, बाहर किसी को शांति नहीं। आदमी का पहला लक्ष्य है, आपने भले नहीं बोला पर मैं बोलता हूं, आपका पहला लक्ष्य क्या है? एक बच्चा जब पढ़ने जाता है तो सबसे पहले वो सोचता है मैं अच्छे से पढ़ाई करूं,
पढ़ाई करने के बाद उसकी कोशिश होती है मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के बाद उसका ध्येय रहता है मुझे अच्छा जॉब मिले। अच्छी जॉब मिलने के बाद वो सोचता है मुझे अच्छा पैकेज मिले, और अच्छा पैकेज मिलने के बाद वो सोचता है मैं एक अच्छा घर बसाऊं और अपने संसार को बढ़ाऊं, बहुत अधिक से अधिक पैसा कमाऊं। पहला लक्ष्य इंसान का पैसे पर केंद्रित होता है। जितने बैठे, चाहे व्यापार करने वाले हो, चाहे नौकरी करने वाले हो, चाहे और कोई धंधा करने वाला है, पहला लक्ष्य पैसे का। मैं नकारता नहीं, पैसा कमाइए, पर पैसे से क्या मिला आपको पता है? हो सकता है आपको पता हो कि पैसे से क्या क्या मिलता है, पर शायद इसका पता ना हो कि पैसे से क्या नहीं मिलता। पैसे से क्या क्या मिलता है ये तुम्हें पता होगा। तुम्हें चाहिए सुख, और तुमने धारणा बनाई सुख तभी मिलेगा जब मेरे पास अच्छे साधन होंगे, और साधन के लिए मुझे पैसे चाहिए। सुख के लिए साधन, और साधन के लिए पैसे, ये तुमने अपनी अवधारणा बना रखी। तो मुझे सुख चाहिए, सुख के लिए मुझे साधन जोड़ना, साधन जोड़ने के लिए मुझे पैसा कमाना। मैं जितना पैसा कमाऊंगा उतना साधन जोड़ूंगा, और जितना साधन जोड़ूंगा उतना सुखी होऊंगा। ये आम अवधारणा है। मुझे पता नहीं आप सारे साधन जोड़ के सुखी होने के रास्ते पर सुखी होना चाह रहे हो, और मैं सब साधन छोड़कर सुखी हो गया हूं। कौन अच्छा? तुम सब साधन जोड़कर सुखी होने के प्रयास में लगे हो, और हमने सब साधन छोड़ दिया। बताओ ईमानदारी से, सुखी दिख रहा हूं कि दुखी? क्या दिख रहा हूं? हाँ, अरे जोर से तो बोलो भैया। ऐसे लग रहा है जैसे सबको एकदम भूख लगी हुई। सुखी दिख रहे हैं? पता है मेरे पास कोई साधन नहीं, फिर मैं सुखी कैसे? चेहरा तुम्हारा लटकता है, टेंशन तुमको होता है, नींद की गोलियां तुम्हें फांकनी पड़ती है, डिप्रेशन के शिकार तुम होते हो, और साधन तुम्हारे पास है। मेरे पास कुछ नहीं फिर भी मैं मजे में हूं, तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम परेशान हो। क्या मतलब? सब कुछ छोड़ने के बाद भी मैं मस्त हूं, और सब कुछ जोड़ लेने के बाद भी तुम त्रस्त हो। ये मस्ती और त्रस्ती का आधार क्या है? कभी विचार किया? क्या है इसका कारण? गंभीरता से विचारना। और एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर तुमको सच में लगता है कि महाराज मजे में है, तो आज से तय कर लो मैं भी साधन छोड़ूं और महाराज के रास्ते पर चलूं। मुझे मालूम है किसी के कहने से कोई महाराज नहीं बन सकते, कोई साधु नहीं बन सकते, पर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ये तो तय करो, ये धारणा तो बनाओ कि मेरी दिशा गलत है, मुझे मुड़ना है, मुझे पदार्थ से परमार्थ की ओर मुड़ना है। पदार्थ मनुष्य को भोगवादी बनाता है, और परमार्थिक चेतना के जगने से मनुष्य के भीतर आध्यात्मिकता विकसित होती है। जब तक तुम्हारे अंदर आध्यात्मिकता विकसित नहीं होगी, तुम्हारी अंतर्दृष्टि जागृत नहीं होगी, जीवन में समाधान नहीं हो सकता। साधन सुविधा देते हैं और चिंतन समाधान देता है। जीवन में आनंद समाधान से है, साधन से नहीं। आपने कभी विचार किया कि आपका मन उद्विग्न हो, आप टेंशन में हो? कभी कभी ऐसा होता है, मन में उचाट रहती है, बहुत टेंशन में रहते हैं, आप लोग क्या करते हो? उस घड़ी में कई लोग कई तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं, कई लोग नशा करते हैं, कई लोग पिक्चर चले जाते हैं, कई लोग घूमने फिरने चले जाते हैं, अपने मन को बहलाने की कोशिश करते हैं। और फिर जब घूम फिर कर वापस अपनी पुरानी स्थिति में आते हैं
तो वो समस्या जो की तो बरकरार रहती है, टेंशन जो का त्यों खड़ा रहता है कि नहीं रहता? महसूस किया? सब कुछ करने के बाद भी वही का वही टेंशन जो का त्यों हावी रहता है। क्या हुआ? आपने मन को बहलाया, शांति नहीं मिली। संत कहते हैं मन को बहलाने से शांति नहीं मिलती, मन को बदलने से शांति मिलती है। पदार्थ मन को बहलाता है, परमार्थ मन को बदल डालता है। यदि तुम्हारे अंदर आध्यात्मिकता आ गई, तुम्हारा चिंतन बदलेगा, जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण परिवर्तित होगा, तुम्हारा नजरिया बदलेगा, और उस बदले हुए नजरिए में तुम दुख में भी सुख का अनुभव करने लगोगे, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का एहसास करने लगोगे, विपत्ति भी तुम्हें संपत्ति सी प्रतीत होने लगेगी, और अवसादपूर्ण स्थिति में तुम आनंद का एहसास कर सकोगे। अवसाद में आनंद, विपत्ति में संपत्ति, दुख में सुख और प्रतिकूलता में अनुकूलता केवल आध्यात्मिक नजरिए से ही संभव है। जीवन और जीवन की व्यवस्थाएं तो अपने तरीके से चलते ही रहती है, लेकिन जीवन का रस केवल वे ही ले पाते हैं जो जीवन के मर्म को पहचानते हैं। अपनी दिशा दृष्टि को ठीक बनाने का लक्ष्य रखें, आध्यात्मिकता को अपने अंतरंग में प्रकट करे, परमार्थ की तरफ दृष्टि हो। लेकिन पदार्थ का व्यामोह कुछ ऐसा है कि परमार्थ की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। पदार्थ का व्यामोह कुछ ऐसा है कि परमार्थ की तरफ दृष्टि नहीं जाती। मनुष्य पैसे के पीछे, परिवार के पीछे, पदार्थ के पीछे पाप करता है। पैसा, परिवार, पदार्थ, पाप, इसमें पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, सब शामिल है, लगा है। जीवन भर पाप करता है और उस पाप से मिलता क्या है? केवल संताप। टेंशन मिलता है कि आनंद? महाराज, पाप करते समय तो थोड़ा आनंद आता है, बाद में टेंशन आता है ही ऐसा। उस पाप से संताप मिलता है। संत कहते हैं इस धारा को मोड़ो और अपनी वृत्ति को पवित्र बनाओ, परमार्थोन्मुखी बनो, और परमार्थ में जब लगोगे तो तुम अपने जीवन में पवित्रता को प्रकट कर पाओगे। परमार्थ की तरफ केवल उनकी ही दृष्टि केंद्रित हो पाती है जो जीवन के यथार्थ को समझते हैं। जीवन का यथार्थ क्या है? जीवन का यथार्थ यानी जीवन की सच्चाई, जीवन की वास्तविकता, जीवन की हकीकत। आपको पता है जीवन की सच्चाई क्या है? पता है? किसी को पता नहीं, सब पढ़े लिखे लोग। महाराज बोलेंगे तो आप लपेट लोगे। जीवन की सच्चाई का बोध जिस दिन हो जाएगा, उस दिन पदार्थ का व्यामोह पल में छूट जाएगा। क्या है जीवन की सच्चाई? जीवन का यथार्थ क्या है? इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है, पर मैं आपसे केवल 4 बातों में जीवन की सच्चाई को उजागर करना चाहता हूं। नंबर 1, जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है। तुम्हें पता है इसका? पता है मरना है, तो क्या करके मरना है? तय ये करना है। मरना है तो तुम्हारी तैयारी है। घर से शिखर जी के लिए निकलना था, पहले रिजर्वेशन कराया, उसके बाद रास्ते की पूरी तैयारी करके आए, तब यहाँ आए। यहाँ से जाओगे भी तो रास्ते की व्यवस्था लेकर के जाओगे। तुम्हें पता है कि मुझे
कहाँ तक जाना है और अपने गंतव्य तक पहुँचने में कोई बाधा ना हो, उसकी पूरी व्यवस्था तुम लेकर आते हो। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, तुम कहते हो कि मुझे पता है जिसने जन्म लिया उसे एक दिन मरना है, तो मरना है तो कैसे मरना है इसके बारे में कभी सोचा? कभी सोचा? तुम्हारी कोई आंतरिक तैयारी है कि मैं इस दुनिया से जब विदा लूं तो हंसते हंसते लूं, जब मैं इस दुनिया से विदा लूं तो प्रसन्नता पूर्वक जाऊं, जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं तो तृप्त होकर जाऊं, संतुष्ट होकर जाऊं? कोई तैयारी? अरे महाराज, हमने आप ही लोगों के प्रवचन से सुना है कि बस आखिरी में राम राम जप लो काम हो जाएगा, अंत मता सोगता। तो अभी तो लंबी चौड़ी जिंदगी है, आखिरी में अपनी मौत को सुधार लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। संत कहते हैं ऐसे मुगालते में मत रहना, क्योंकि जिनकी जिंदगी बेढंगी होती है उनकी मौत कभी ढंग की नहीं हो सकती। ढंग की मौत भी उन्हें ही नसीब होती है जो ढंग की जिंदगी जीते हैं। बेढंगी जिंदगी जीने वाले की मौत पक्के तौर पर बेढंगी ही होगी। अपने जीवन को सुधारो। जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। कब मौत गले लगा ले कोई पता है? अरे एक बात बताऊं, संसार में एक ही चीज ऐसी है जो एकदम निश्चित है और एक ही चीज ऐसी है जो एकदम अनिश्चित है। एक ही चीज ऐसी है जो निश्चित है और एक ही चीज ऐसी है जो एकदम अनिश्चित है, वो है मौत। मौत होगी ये एकदम निश्चित है, पर कब होगी एकदम अनिश्चित है। तो तुम्हारी कोई तैयारी है? महाराज मरूंगा, पर अभी देर है, अभी तो और लोग मरेंगे। यक्ष ने जब पांडवों से प्रश्न किया था कि आश्चर्य क्या है, सब हार गए, भीम हार गए, अर्जुन हार गए, नकुल हार गए, सहदेव हार गए, नहीं बता पाए आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। महाराज, रोजमर्रा की जिंदगी में सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समाते हैं, उसके बाद भी बाकी लोग जीना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में और कौन सा होगा? है ना आश्चर्य। एक बहुत बड़े आश्चर्य को मैंने अपने आंख से देखा, आपको भी सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। सन 1986 की बात, दिसंबर का महीना था। नैनागिर के जल मंदिर में पूरे संघ का विश्राम था। दोपहर की सामायिक हम लोग कर रहे थे। मैंने देखा कि एक सांप एक मेढक को आधा निगला हुआ था। आधा मेढक सांप के मुंह में था और उसके मुंह का भाग बाहर निकला हुआ था। मेढक को सांप आधा निगला हुआ था और उसी दौर में एक मछली उधर से गुजरी। मेढक उस मछली को निगलना चाह रहा था। सांप के मुंह में बैठा मेढक मछली को निगलने की कोशिश कर रहा है। मैंने गुरुदेव को दिखाया। आचार्य ने कहा यही संसारी प्राणी की दशा है। हर कोई काल के मुंह में बैठे हैं, काल रूप सांप के जबड़े से दबे हैं और मेढक की तरह विषयों की मछली की तरफ आसक्त हो रहे हैं। यही तो संसार की विचित्रता है। समझो, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कभी भी तुम्हारी मौत आ सकती है, इसलिए इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु आए अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास कर लो। है तैयारी? मोह की, ममता की, आसक्ति की प्रबलता इतनी होती है जो मनुष्य को सच समझने नहीं देती। जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरी कभी भी मौत आ सकती है अंदर से,
तो तुम वहीं संभल जाओगे, क्योंकि तुमको पता है जो कार्य मैं आज और यहां कर सकता हूं वो और कहीं नहीं कर सकता। तो पहली बात, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आपने कितनों को मरते देखा? कभी ये समझ में आया कि मैं भी कभी मरूंगा? हमने बुद्ध के संबंध में सुना है कि बुद्ध ने अपने जीवन में एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा और एक मृतक को देखा। एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृतक को देखकर बुद्ध बुद्ध हो गए और तुम खुद बूढ़े हो गए। कितने बार वेंटिलेटर से भी लटक कर बाहर आ गए, ऐसे लोग भी हैं। आज ही एक सज्जन आए थे, बोले महाराज नवजीवन मिला आपके आशीर्वाद से, वेंटिलेटर से बाहर आया। खुद वृद्ध हो गए, कितनी बार अस्पताल के चक्कर लगाया और कितने को शमशान पहुंचाया, उसके बाद भी समझ में नहीं आए। बुद्ध तो एक को देखकर बुद्ध हो गए, तुम आज तक बुद्धू के बुद्धू बने बैठे हो। कब संभलोगे? कब अपने आप को समझोगे? विचार करो, ये यथार्थ की अनदेखी है कि नहीं, अपने मन से पूछो। हम लोग कई बार लोग बोलते हैं महाराज अभी अभी वो आदमी अच्छा था और देखते देखते चला गया। भरोसा है? किसी की गारंटी है? किसी की गारंटी नहीं, अगली श्वास का भी विश्वास नहीं। फिर भी योजनाएं बन रही है, आदमी उसी में लगा हुआ है, उलझनों में उलझ रहा है। किसके लिए? अध्यात्म की उत्क्रांति तभी होती है जब जीवन के यथार्थ का अवबोध होता है। नंबर 1, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। एक बार एक ने कहा महाराज जी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमारी मृत्यु की डेट एकदम फिक्स हो जाए, कोई ऐसा आकलन हो जाए, क्योंकि हमेशा खतरा बना रहता है। तो हम लोग सावधान हो जाए, जब मौत आ जाए तो उसको प्रेम से गले लगा ले। मृत्यु से डर नहीं है, लेकिन जिंदगी भर डरते रहने से अच्छा है कि पर्टिकुलर टाइम में हम अलर्ट रहें, बाकी हो जाए। मैं कहता हूँ अगर ऐसी व्यवस्था हो भी जाएगी ना तो तुम और ज़्यादा बिगड़ जाओगे, सुधरने वाले नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ कहीं जा रहा था, अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई और चल रहा है। मुड़ के देखा तो उसे एक काला साया दिखाई पड़ा। पूछा तुम कौन? उसने कहा मैं मौत। मौत का नाम सुनते ही सेठ की घिघी बंद गई। सेठ ने कहा, सेठ को जब बदहवास सी हालत में देखे तो मौत ने कहा घबराओ नहीं, अभी तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं, मैं तुम्हारे पीछे चल जरूर रही हूं पर अभी नंबर किसी और का है। सेठ के जान में कुछ जान आई, सेठ के जान में जान आई, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, थोड़ी आगे मौत चली, बातचीत संवाद प्रारंभ हुआ। तो सेठ ने मौत से साहसपूर्वक कहा कि ठीक तुम आ जाती हो, आती हो, अच्छी बात है, तुम्हारे आगमन नियत है, उसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जब चाहे आ जाना, थोड़ा जमता नहीं, कम से कम प्री इंटीमेशन तो होना चाहिए ना। अगर पूर्व सूचना दे दो तो कितना अच्छा रहेगा। मौत ने कहा ठीक, किसी के साथ 7 कदम भी चल लिया जाए तो दोस्ती हो जाती है। मैं काफ़ी देर से तुम्हारे साथ चल रही हूँ, औरों का तो मैं कह नहीं सकती, पर तुम्हारे साथ मैं अपनी दोस्ती जरूर निभाऊंगी और वादा करता हूँ बिना पूर्व सूचना के तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। फिर क्या था, सेठ फूल गया। उसने सोचा ये तो बहुत मजा आ गया, निश्चिंत हो गया कि मौत ने एकदम हमसे एग्रीमेंट कर लिया, वादा कर लिया है कि अब मैं आऊंगी तो सूचना देकर आऊंगी, और जब मौत आएगी सूचना देगी, मैं समझ जाऊंगा और काम हो जाएगा, मेरा तो बेड़ा पार। और लग गया अपनी मौज मस्ती में, गोरख धंधे में। और अचानक एक दिन मौत आ गई। मौत आई तो मौत को सामने खड़ा देख सेठ एकदम अचकाया, ये क्या, तुम भी झूठी हो गई। मौत ने कहा मैं कभी झूठी नहीं होती, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तुमने कहा था
कि मैं बिना पूर्व सूचना के नहीं आऊंगी और तुम आधम के। मौत ने कहा नहीं सेठ, भूलते हो, मैंने सूचना दी है, एक नहीं चार चार सूचना दी, एक नहीं चार चार सूचना दी। बोले क्या? बोले सबसे पहले मैंने एक पोस्ट कार्ड भेजा था तो तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, तुम ऑपरेशन कराने चले गए। पोस्ट कार्ड भेजा, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, मेरा पोस्ट कार्ड पढ़ने की जगह तुम ऑपरेशन पढ़ कराने चले गए। बोला ठीक। बोले दूसरी बार मैंने फिर तुम्हारे लिए एक फोन किया तो तुम्हारे कान सुनने से जवाब देने लगे, तो तुम कान में मशीन लगवाने चले गए, मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर पाए। फिर तीसरी बार मैंने तुम्हें एक फैक्स किया, तब तुम्हारी बत्ती सी बाहर हो गई थी तो तुम डेंटिस्ट के पास चले गए। जब तीन तुमने मेरा नहीं सुना तो मैं थोड़ी देर पहले ही तुम्हें ईमेल दिया था, थोड़े दिन पहले ईमेल किया तो तुम्हारा हार्ट अटैक आया और तुम बाईपास करवाए। बताओ कितने मैसेज दिए? पोस्ट कार्ड, टेलीफोन, फैक्स और मेल। अब पांचवा कोई और संदेश का साधन तो है नहीं, आजकल व्हाट्सएप है। अब बोला मैं चार चार मैसेज तुम्हें दी, उसके बाद भी तुम नहीं संभलो तो मैं क्या करूं? अब तो मैं आई हूं और तुम्हें लेकर के ही छोड़ूंगी। सेठ क्या कर सकता था, मौत के हाथ जाना पड़ा। यहां बैठे बहुत सारे महानुभाव हैं, देख लो कौन कौन सा मैसेज आया है, सावधान हो जाना। कोई मैसेज आए तो सावधान हो, जीवन के यथार्थ को पहचानो, तब तुम्हारा आध्यात्मिक रुझान होगा, तुम्हारी मोहा शक्ति मंद होगी, तुम्हारी आत्मदृष्टि प्रकट होगी। बिना आत्मदृष्टि के कल्याण नहीं होना। तो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। नंबर 2, न हम कुछ लेकर आए हैं न हम कुछ लेकर जाएंगे। पक्का पता है? हाँ, न हम कुछ लेकर आए हैं न हम कुछ लेकर जाएंगे, पक्का विश्वास है? तो ये संग्रह किसके लिए कर रहे हो? बोलो। अगर ये तुम्हें पक्का भरोसा है जो हम ना हम कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे, तो फिर ये संग्रह किसके लिए? किसके लिए जोड़ो? जवाब तो दो मेरे को। महाराज बाल बच्चों के लिए। बाल बच्चों के लिए? किसके लिए? बाल बच्चे तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए जोड़ा, वो तुम्हारे का। एक बार मैंने एक सज्जन से कहा, ऐसी चर्चा में मैंने उनसे कहा, बहुत संपन्न व्यक्ति थे और उस व्यक्ति ने अपने पिता के वारिस वसीयत के रूप में जो भी पिता के विरासत में जो मिला उससे उसे कई गुना बढ़ाया। मैंने उससे एक दिन सवाल किया, वो सवाल आप लोगों से भी करता हूँ। मैंने उससे पूछा कि ये बताओ, तुम्हारे पिता की संपत्ति तुम्हारे काम आई? तुम्हारे पिता की संपत्ति तुम्हारे काम आई? बोले महाराज ऐसे तो कुछ खास काम नहीं आई, मैंने पिताजी ने जो दिया था आज उससे कई गुना वृद्धि की। बोले ठीक, तुम्हारे पिता की संपत्ति जब तुम्हारे काम नहीं आई तो तुम्हारी जोड़ी हुई संपत्ति तुम्हारे पुत्र के काम आएगी, इसकी कोई गारंटी है? विचार करो। जब बाप की संपत्ति तुम नहीं भोग सके तो तुम्हारी संपत्ति को तुम्हारी संतान नहीं भोग पाएगी। यदि हुनरबाज होगी तो बढ़ा लेगी और कुकर्मी होगी तो सब नष्ट कर देगी। तो फिर किसके मोह में फंसे हो? किसके लिए है आसक्ति? जल्दी से निकलता नहीं। जितनी शक्ति बैंक बैलेंस के लिए, अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए लगाते हो, उतने का अंश भी यदि अपनी आत्मा की उन्नति के लिए लगाए होते तो बेड़ा पार हो गया होता। जब तुम्हें पता है ना हम लेकर आए हैं ना लेकर जाएंगे और कोई भी चीज काम में नहीं आने वाली, तो फिर अंधे नहीं बनोगे। अंधे नहीं बनोगे। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति
एक LIC के साधारण से डेवलपमेंट ऑफिसर, नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये चैनल के माध्यम से आदमी को मुसीबत आ जाती है, उस व्यक्ति ने पिछले वर्ष पर्यूषण के दरमियान मुझसे आकर कहा कि महाराज जी देखो, भावना जो जीवन के यथार्थ को समझता है उसके मन में संपत्ति की आसक्ति कैसे नष्ट होती है। मैं कोलकाता में था, पर्यूषण पर्व था, शिविर चल रहा था। त्याग धर्म के प्रवचन के तुरंत बाद दोनों पति पत्नी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज आज आपके प्रवचन सुनने के बाद मन बड़ा उद्वेलित हुआ और हम दोनों ने एक विचार किया। क्या किया? बोले महाराज जी कुछ दिन पूर्व हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था, पत्नी ने बोला, और उसमें मैं बेहोश हो गई थी और जैसे ही मुझे होश आया मुझे बड़े बाबा की स्मृति आ गई और मुझे लगा कि बड़े बाबा की कृपा से ही मैं बची हूँ। तो महाराज जी आज हम दोनों ने ये सोचा है कि 1 करोड़ रुपया बड़े बाबा के चरणों में हम समर्पित करना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दो। मध्य प्रदेश के शख्सियत थे। हमने कहा बहुत अच्छा, पर मैंने कहा इतना तुम दान दे रहे हो, अपने बच्चों से पहले पूछ लो तो अच्छा है, कल कहीं बच्चों को ऐतराज ना हो कि पिताजी ऐसा कुछ कर दे। तो उन्होंने कहा महाराज जी सब तृप्त हूँ, मैं रिटायर होऊंगा, मेरी पेंशन मिलेगी, मेरी पत्नी का गुजारा चल जाएगा। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा डॉक्टर हो गया है, वो MD कर रहा है, और दूसरा डॉक्टरी का 2nd ईयर में है, वो भी अपना जीवन चला लेंगे। और महाराज जी इतनी सी संपत्ति है कि कोई आपत्ति विपत्ति में हमें कुछ चाहिए भी तो हमारा काम हो जाएगा, हम किसके लिए रोएं। मैंने कहा नहीं, फिर भी तुम्हारी घोषणा मैं करूं उससे पहले अपने बेटे को बुलाओ, बेटों से बात करो, आप देखो क्या संस्कार होते हैं। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया। एक बेटा पूना में था, एक बेटा दिल्ली में था। पूना वाले बेटे का एग्ज़ाम था, दिल्ली वाले बेटे को जब फ़ोन किया, दोनों ने फ़ोन पर बहुत खुशी जताई कि पापा आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमें इससे बड़ी खुशी क्या होगी, ये बहुत अच्छा काम है, और पापा यदि ये घोषणा आप करवाते हैं तो मैं भी इसका साक्षी बनना चाहता हूँ। लड़का दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर कलकत्ता आ गया और नेक्स्ट डे उसकी घोषणा हो गई। एक साधारण सा आदमी उस सभा में अरबपति बैठे थे, सब सोचते रह गए। हमने कहा दान वो नहीं करता जिसके पास पैसा होता है, दान केवल वो करता है जिसके अंदर उदारता होती है, और उदारता केवल उनके अंदर पनपती है जो जीवन की वास्तविकता को समझता है। तुम्हारी ये जो आसक्ति किसके लिए है? एक बार थम कर विचार करो कि आखिर मैं अपने जीवन की शक्ति को, अपने जीवन के संसाधन को कहां नियोजित कर रहा हूं, किसके लिए खपा रहा हूं। सारी जिंदगी भाग दौड़ के बाद अंत क्या होना है? अगर ये बात दिल दिमाग में बैठ जाए ना तो फिर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब असर नहीं करते। बोले महाराज जब तक प्रवचन में रहते हैं तब तक तो थोड़ी उथल पुथल होती है, और बाहर की जैसी हवा निकलती सब नॉर्मल। यही अज्ञान है, इस पर हैमरिंग होनी चाहिए। इस पर जब प्रहार होगा तब तुम्हारी अंतर्दृष्टि जगेगी। और मैं एक ऐसे दंपति को भी जानता हूं, मध्य प्रदेश के गंज बासोदा के एक पंजाबी दंपति थे, मुन्ना सरदार या ऐसे उसका नाम था। पति पत्नी 2 और तीसरी कोई संतान नहीं। विदिशा के लोग बैठे हैं, शायद उनको याद आ जाएगा। घटना आज से लगभग 18 से 20 वर्ष पुरानी है। 2 प्राणी, पति पत्नी मात्र, तीसरी कोई संतान नहीं। सारी जिंदगी पैसा जोड़ने में लगा रहा। आदमी एक जोड़ी जूता भी दे देना तो उसको 5 रुपया ब्याज पे दे दे, ऐसा आदमी। और उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी ने एक दिन अपनी सारी संपत्ति अपने सामने रखी इर्द गिर्द, और आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, दोनों के दोनों अपनी सारी संपत्ति लगाए, वहीं बैठे थे और छाती पर हाथ दिए बैठे रह गए। 3 दिन से तक घर से बाहर कोई निकला नहीं। लोगों ने सोचा बाहर आ गए होंगे, लेकिन 3 दिन बाद जब बदबू फैलने लगी तो लोगों ने प्रशासन की मदद से घर का ताला तोड़ा। अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी सारी संपत्ति, सोना चांदी रुपया जो था वो, और दोनों छाती पर हाथ धरे दोनों के दोनों का प्राणांत हो गया।
3 दिन पहले मर गए, क्या काम में आई वो संपत्ति, विचार करो। और बोलते हैं प्रशासन को उनके घर का सामान ढोने में 15 रोज लग गए। सैकड़ों रिक्शे थे, बैंड वालों के बैंड तक थे, क्या नहीं, लेकिन खुद का बैंड बज गया। यही तो अज्ञान है। ऐसा आदमी पैसे का कीड़ा बनकर रह गया, जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर सका। इसलिए इस जीवन की सच्चाई को हृदयंगम करने की कोशिश करो। ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। पक्का है, लेकर आए नहीं हैं, ना लेकर आए हैं, ना लेकर जाएंगे। तो फिर क्या करो, दे के जाओ। क्या करो, दे के जाओ, दे के जाओ। उसकी तरह किसको दोगे, अपने बेटे को दोगे, किसके लिए देना। परमार्थ में नियोजित करो, उनके प्रति अपनी आसक्ति कम करो, तब तुम्हारा जीवन धन्य होगा। नंबर 3, जो हम करेंगे वही भरेंगे। पता है आपको, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। पक्का विश्वास है इस पर? इस पर विश्वास जगाओ, जमाओ, दृढ़ बनो। जो मैं करूंगा वही भरूंगा, दूसरा मेरा कोई करता नहीं। मैंने आज तक जो पाया अपनी करनी का पाया है, आगे भी जो पाऊंगा अपनी ही करनी का पाऊंगा। यदि इस पर गाढ़ विश्वास जम जाए तो कभी पाप के मार्ग में प्रवृत्त होने का भाव जागृत नहीं होगा। वैराग्य स्वतः प्रकट होने लगता है। बंधुओं, मनुष्य की दुर्बलता है कि वह पाप के फल से तो बचना चाहता है, लेकिन पाप कृत्यों से बचने की कोशिश नहीं करता। संत कहते हैं, पाप कृत्य से बचोगे तो पाप के फल से अपने आप बचोगे, और पाप करते रहोगे तो पाप के फल से कभी बच नहीं सकते। सावधान हो जाओ। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कृत कर्म को सभी को भोगना ही पड़ता है। देखो, साधारण व्यक्ति की बात क्या, महापुरुषों को भी अपने कृत कर्म को भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सम्राट सैनिक भगवान महावीर का परम शिष्य, प्रधान श्रोता, जिसने भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न किए। आज के शब्दों में कहें तो भगवान महावीर का एकदम खास, ठीक। चलिए मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो जब सैनिक को मालूम पड़ा कि मैं मरकर नरक जाऊंगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा, तो ऐसी कथा आती है। ये दिगंबर पुराणों की कथा नहीं है, लेकिन ये कथा बहुत मार्मिक है, इसलिए मैं आपके बीच रख रहा हूं। सैनिक विचलित हो गया और उसने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे कैसे भी अब नरक से उद्धार करा दो, मैं नरक नहीं जाना चाहता। जब भगवान के सामने एकदम विचलित हो उठा तो भगवान ने उसे कहा, ठीक है सैनिक, तुम अगर नरक जाने से बचना चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 उपाय करने को कहता हूं। आ जाने दो, ध्वजा यात्रा लेकर के कलकत्ता से आए हैं, ये सारे बंधु लोग आए हैं, बहुत अच्छा। देखो, आप देख रहे हैं ब्रेक कर लो, बैंड बंद कर दो, बैंड बंद कर दो।
ये सब दिगंबर जैन अग्रवाल समाज के उत्साही युवक लोग हैं और आप सबको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा। कोलकाता के चातुर्मास में मैंने पाया कि दिगंबर जैन अग्रवाल समाज जो जैन समाज में अग्रणी स्थान रखने वाली समाज रही है, जिसने जैन संस्कृति के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, बल्कि दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि जैन संस्कृति के विकास में जितना बड़ा योगदान अग्रवाल जैन बंधुओं का उतना किसी का नहीं। लेकिन मैंने पाया कि कोलकाता जैसे शहर में जिन्होंने कलकत्ता के सारे मंदिरों का निर्माण जिनके माध्यम से हुआ, पुराने सारे मंदिर, उस कोलकाता में लगभग 2000 अग्रवाल जैन बंधुओं के परिवार वैष्णव हो गए। ताली मत बजाओ, तकलीफ की बात है, थोड़ा देखा तो करो। दोनों बाजा बजते ही नाचना शुरू कर देते, ये नहीं देखते कि उल्टे बज रहे हैं कि सीधे, थोड़ा समझो। 2000 परिवार जैन धर्म से विमुख हुए। मुझे वो देखकर बड़ी तकलीफ हुई और हमने गुरुदेव के आशीर्वाद से एक पहल किया। आप सबको सुनकर अच्छा लगेगा कि 2000 परिवारों में कई तो ऐसे हैं जो लगभग 80-100 साल पहले दूर हो गए, कुछ 50 साल पहले दूर हो गए, लेकिन अभी पूरे प्रयासों से 300 परिवार वापस जैन धर्म की मुख्य धारा से जुड़े हैं। ये हमारे साधर्मी भाई हैं, इनको गले लगाना चाहिए। और देश भर के जितने लोग यहाँ आए हैं अपने अपने क्षेत्र में, जहाँ भी अग्रवाल समाज के लोग हों, उनको एक संदेश देना चाहिए कि हमें और आगे बढ़ना है, सबको गले लगाना है। ये अभियान निरंतर आगे बढ़ते रहे। श्याम सुंदर जी के नेतृत्व में ये सारे भाई आए हैं। मेरा उनको आशीर्वाद कि जो ज्योत तुम्हारे अंदर जगी है वो हमेशा जलती रहनी चाहिए, पीढ़ियों तक चलते रहनी चाहिए। जैन धर्म का, इसी में जैन धर्म की प्रभावना है। एक ही बात ध्यान रखना, न धर्मो धार्मिकैर बिना। जब तक धर्मात्मा है तभी तक धर्म है। जिन दिन धर्मात्मा खत्म हो जाएंगे उस दिन धर्म खत्म हो जाएंगे। हमको जाति, पंथ और वाल से ऊपर उठकर एक सूत्र में चलना है, दिगंबरा सहोदरा सर्वे। हम सारे दिगंबर सहोदर हैं, भाई भाई हैं। उसी आदर्श पर चलकर अपने साधर्मी वात्सल्य जो सम्यक दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसे आगे देखना है। और इसीलिए इस चातुर्मास के दरमियान अक्टूबर या नवंबर माह में अखिल भारतीय दिगंबर जैन अग्रवाल सम्मेलन की आयोजन की भी एक योजना है, जिससे देश भर के बिखरे हुए लोगों को एक सूत्र में पुरोने का एक अच्छा प्रयास किया जा सके। इस मंच के माध्यम से मैं उन तमाम अग्रवाल बंधुओं को खासकर संदेश देना चाहता हूँ जो खासकर दूर दराज से हैं। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। वे अपनी जानकारी कार्यालय में जरूर दे दें ताकि उन तक संपर्क किया जा सके और देश में अपने ही भटकते हुए साथियों को फिर से अपने साथ जोड़ने की एक अनुपम पहल की जा सके। चले आप लोग बैठ जाएं, मैं अपनी बात पर फिर से आ रहा हूं। मैं कहाँ था? राजा सैनिक, राजा सैनिक बैठ, वहीं बैठने दो, अभी डिस्टर्ब नहीं करो, वहीं रहने दो, थोड़ी देर वहीं रहो, खड़े रहो, अच्छे लग रहे हो तुम लोग। थक तो गए हो, पैदल आए, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं भाई, या तो वहीं बैठ जाओ। तो मैं आप सबसे कह रहा था, थोड़ी देर की बात है। राजा सैनिक भगवान महावीर के चरणों में मचल गया कि मुझे कैसे भी हो अब नरक से बचा लो। तो भगवान ने कहा आप बच नहीं सकते। बोले आपका मैं इतना बड़ा भक्त, कुछ तो कृपा करो। भगवान क्या समझाएं? कहा ठीक है, मैं तुझे 3 उपाय बताता हूं, एक भी कर दे तो तू नरक से बच जाएगा। 3 उपाय बताता हूं, एक भी पूरी कर दे तू नरक से बच जाएगा। बताइए। बोला पहला तो कि तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन को नहीं आई, उसे एक बार मेरे दर्शन करा दे, तू नरक से बच जाएगा। बोला ठीक। दूसरा, जिनदत्त की श्रेष्ठी की दासी है देवदत्ता, उसने आज तक कभी किसी को दान नहीं किया, उसके हाथ से एक दिन दान करा दे। बोले ये। और तीसरा उपाय है कि तेरे राज्य में एक काल सौक्रिक नाम का कसाई रहता है, प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है, तो उसका एक दिन की हिंसा उसकी छुड़वा दे।
तू नरक से बच जाएगा। सैनिक बड़ा प्रफुल्लित हो उठा, बोले ये तीनों उपाय तो बड़े सहज, एक तो घर में ही है और बाकी सब मैं मगधाधिपति मगध सम्राट, मेरे लिए बहुत साधारण बात। गया अपनी दादी से कहा, दादी चल तू आज महावीर के दर्शन कर ले। बोले बस महावीर के, मैं कभी दर्शन करने नहीं जाऊंगी। साफ इंकार कर दिया, मनाया, देख मैं नरक से बच जाऊंगा। बोले तू नरक जा चाहे पाताल, मैं नहीं जाने वाला। सैनिक ने किया, अपनी दादी को रथ पर वन विहार के बहाने बैठाया और रथ को गति दे दी। रथ को जब गति दी, आगे बढ़ाया और जैसे ही रथ समोत्सरण की ओर मुड़ने लगा, उसकी दादी को पता लग गया कि ये धोखे से मुझे महावीर के पास ले जा रहा है। उसके हाथ में तकुआ था, उससे उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, अपनी आंखें फोड़ दी। अब सैनिक करे तो क्या करे, कोई उपाय नहीं। देवदत्ता दासी के पास कहलवाया कि सैनिक को विपत्ति से बचाना है, तुम्हें दान करना। उसने इनकार कर दिया। जिस सेठ के यहाँ वो नौकरी करती थी, उसने उस पर दबाव डाला। जिसकी दासी थी, उस समय तो दासी दास खरीदे जाते थे, उसके दबाव पर भी उसने इनकार कर दिया। जब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया तो उस दासी ने एक भिक्षुक को यह कह करके दान दिया कि मेरा दान नहीं, ये श्रेष्ठी के द्वारा दिया जा रहा है, मेरा तो केवल हाथ लगा है, मैं दान देने वाली नहीं। सैनिक को यहाँ भी निराश होना पड़ा। तो फिर सैनिक ने काल सौकरिक को अपने दरबार में बुलाया, उससे कहा तू एक दिन की हिस्सा छोड़ दे, तू जो चाहेगा सो तेरे को देंगे। उसने कहा ये मेरा पुश्तैनी धंधा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। सैनिक ने उसे अनेक प्रकार से प्रलोभन दिया, दबाव दिया, पर वो हिला नहीं। सैनिक ने गुस्से में आकर उसको एक दिन के लिए कैद में रख दिया। जेल में रहेगा तो भैंसे को कैसे मारेगा। जब उसे जेल में बंद कर दिया गया तो उसने कौल सौकरिक ने क्या किया, भैंसों के वध किए बिना तो उसे चैन नहीं। अपने शरीर के मैल की बत्तियां बनाई और उन बत्तियों से काल्पनिक रूप से कृत्रिम 500 बार भैंसों को बना बना करके उसका वध कर दिया। वो तो भाव हिंसा पूरी कर ही दिया। तब सैनिक को समझ में आया, भगवान के चरणों में आया, कहा भगवान अब समझ में आ गया, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, एक बार भोगा बांधा हुआ कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं होता। मैं समझ गया हूँ, अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस मैंने अपनी गलती की, उसे भोगने को मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जीवन में कोई ऐसी गलती न करे। करते वक्त मनुष्य कुछ नहीं सोचता, करने के बाद पछताता है, और पश्चाताप भी उथला होता है। यदि गहरा पश्चाताप हो और प्रायश्चित कर ले अंतर मन से, तो बहुत कुछ पाप का शोधन भी हो जाता है। बंधुओं, इस पर दृढ़ श्रद्धान रखो, जो करेंगे सो भरेंगे। ये अंदर गहरा जाए तो कभी गलत करने का भाव ही नहीं आएगा। अगर गलत करने का भाव आता है तो तय मान करके चलना, तुम्हारा अभी सच्चा श्रद्धान नहीं है। जीवन का यथार्थ, जिसने जन्म लिया है उसे मरना निश्चित है। न हम कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे, करेंगे सो भरेंगे, और न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। ये तो नदी नाव संयोग है। न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, बस नदी नाव संयोग आज है, बस ठीक है। ये तो मेला है, सब लोग शिखर जी आकर के बैठे हैं, कल लड्डू चढ़ाएंगे और सब अपने अपने गंतव्य पर चले जाएंगे, हाय हेलो हो जाएगी बस। ये मेला है, मेला। इसमें मिलकर रहो पर आसक्त मत हो। सबके बीच रहते हुए भी अपनी पहचान बनाए रखो। जीवन की सार्थकता केवल इसी में है, इसी में जीवन की उपलब्धि है। ये तुम्हारे अंतरंग में घटित होगी तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पारसनाथ भगवान ने इस यथार्थ को जाना और उन्होंने परम निर्वाण को प्राप्त कर लिया। जाना ही नहीं, परम यथार्थ को पा भी लिया। उनका ये संदेश है, जीवन के यथार्थ को जानो। इस यथार्थ को जानने का नाम ही सम्यक दर्शन है। जीवन की सच्चाई के अवबोध का नाम ही सम्यक दर्शन है। और जब तक ये घटित नहीं होता तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। कल
हम आप सब लोग पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव मनाएंगे। आप लोग तो दूर दराज से आए ऊपर जाकर लाडू चढ़ाने के लिए, ये अवसर आपको है, हमको तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये चतुर्मास है। चतुर्मास में हम लोग ऊपर वंदना के लिए भी नहीं जाते क्योंकि हमें निर्वृत्ति को प्रमुखता देना है, प्रवृत्ति को नहीं। इसलिए हम तो ऊपर नहीं जाएंगे। आप में से जितने जा सको सब जाओ, लाडू चढ़ा के आओ। और यदि ऊपर लाडू नहीं चढ़ा पाओ तो नीचे हमारे साथ चढ़ा लेना, लाडू तो चढ़ाना ही है। ठीक, लाडू चढ़ाना है। ऊपर जा सके अति उत्तम, अगर नहीं जा सके तो यहीं से टोंक की वंदना करो और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपकी निर्वाण भूमि में हम आ चुके, सिद्ध क्षेत्र में आने का सौभाग्य जगा चुके, इतना पुण्य पा गए कि आपके सिद्ध क्षेत्र की रज का स्पर्श कर सके। ऐसी पात्रता जगे कि आज सिद्ध क्षेत्र में आया हूँ, कल साक्षात सिद्ध लोक में आ सकूं और अपने जीवन की सिद्धि कर सकूं। भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव खूब उत्साह और उमंग के साथ आप सबको संपन्न करना है। लोग पैदल चल कर के यहाँ आए, 17 वर्षों से लगातार आ रहे, ये भी एक उत्साह है। और जगह से भी आए, पैदल चल कर के वंदना करने का एक अलग पुण्य है। घर से निकलते ही वंदना चालू हो गई, तो ये एक प्रेरणा है, ऐसे आने चाहिए। वंदना आप जब भी करो, मैं यह कहना चाहता हूँ, पर्वत पर गंदगी मत फैलाओ, पर्वत की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास करो। यहाँ का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जब हम लोग वंदना करते हैं, देखते हैं कि वहाँ कितने पॉलीथीन पाउच और मिनरल वाटर के बोतल्स यत्र तत्र बिखरे रहते हैं। इस क्षेत्र की पवित्रता को नष्ट मत करो। जितना पुण्य कमाओगे उससे ज़्यादा पाप अपने सिर पर चढ़ा लोगे, ऐसा मत करो। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, सहन करे, संयम रख करके चले, पवित्रता के साथ क्षेत्र की वंदना करेंगे तो जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। वैसी पवित्रता को अपने भीतर घटित करने का प्रयास सबको करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कई लोग जो हर वर्ष यहाँ लाडू चढ़ाने आते हैं, कुछ नए लोग भी हैं। बस ऐसे ही चढ़ाते रहो। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान आपके दरबार में मेरी हाजिरी तब तक लगते रहे जब तक आपके दरबार में हम पहुंच न जाए, तब तक आपकी हाजिरी मेरी लगते रहे। ये कभी क्रम न टूटे, ऐसा मनोभाव लेकर के जाओ और दूने उत्साह के साथ आप भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति को अर्पित करो। पार्श्वनाथ भगवान के इस निर्वाण भूमि में पार्श्वनाथ भगवान के जीवन आदर्श को आत्मसात करके चलेंगे तो निश्चित वो जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप सबके जीवन में ऐसी ही उन्नति हो। आज गुनायतन से कुछ लोग जुड़े और अपने भाव व्यक्त किए। बंधुओं, मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग घर से ही चल कर के आते हैं। आज जो बनारस वाले सज्जन आए, मैं उनको जानता भी नहीं। उनने मुझसे कहा, महाराज चैनल में आपका प्रवचन मैं नियमित सुनता हूँ और घर से ही मैं भाव बना करके चला था कि मुझे सम्मेद शिखर जी में जाकर गुनायतन के लिए ये काम करना है। महाराज मेरा भाव स्वीकार किया जाए। बंधुओं, ऐसे ही भाव सब बना ले तो ये गुनायतन जल्दी से जल्दी बन जाएगा। काम आप लोगों को करना है। जीवन के गुणात्मक विकास का आधार है ये। हम अपने जीवन का गुणात्मक विकास कैसे करें? आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का जीवंत दृश्य आपको इस गुणायतन के माध्यम से मिलेगा। मंदिरों के दर्शन तो आप अनेक बार कर लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ज्ञान मंदिर होगा जो पोथियों की बातों को पलों में समझा देगा। आप यहाँ देखेंगे क्या होता है सम्यक दृष्टि, क्या होता है मिथ्या दृष्टि, क्या है जीवन की भूल, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है और क्या होनी चाहिए, कैसा होता है श्रावक, कैसे होते हैं मुनि, कैसे होते हैं, कैसा होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है केवल ज्ञान, कैसे लगता है भगवान का समोसरण, कैसी खिरती है दिव्य ध्वनि, कैसा होता है भगवान का श्री विहार और कैसे करते हैं भगवान मोक्ष को गमन। ये सब चीज़ें आप अपनी आँखों से जब देखेंगे उस घड़ी में आपके अंदर विशुद्धि की एक ऐसी लहर उत्पन्न होगी
जो आपके सम्यक्त का कारण बन जाएगी। बंधुओं, धार्मिक निमित्त सम्यक्त के कारण बनते हैं, और तुम्हारे द्रव्य से यदि किसी भी जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो तुम्हारी मुक्ति पक्की है, इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति के भवांतरों के दुख को दूर करने में निमित्त बनता है। इसलिए ऐसे कार्यों में अपना जो उत्कृष्ट योगदान दे सको देने की कोशिश करनी चाहिए। दान धर्म तो आप सर्वत्र करते हैं, लेकिन ये सिद्ध क्षेत्र और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, हमारा मूल तीर्थ क्षेत्र तो ये है, बाकी क्षेत्र तो श्रावकों ने बनाए हैं। ये एक लौता ऐसा तीर्थ स्थल है जो अनादि से है और तीर्थंकरों के द्वारा निर्मापित है, अनंत काल तक बना रहेगा। यहाँ पर जो तुम लगाओगे वह सब शाश्वत कहलाएगा। अपने जीवन में ऐसी ही धारा बना करके चलनी चाहिए। मैं तो इस संदर्भ में एक ही बात कहता हूँ, यह जगन्नाथ का रथ है, अपने गंतव्य तक पहुँचेगा। जो अपना हाथ लगाएगा निहाल हो जाएगा, जो सोचना है वो सोचते रह जाएगा। बहन जी इधर कुछ बोल रही है, देख ले। हाँ हाँ हाँ, वो बोल रही हैं, अभी बहन जी बता रही हैं, बता देंगे। बहुत सारे लोग, बंधुओं मैं आपको क्या बताऊं, गुणायतन की जिस समय परिकल्पना हुई थी बहुत छोटी सी थी, पर गुरुदेव के आशीर्वाद से उसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बस हम तो यही बोल रहे हैं, दिनों दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। मैं तो इतना ही मानता हूँ, जिनका भवितव्य अच्छा होता है उनका ही द्रव्य सही जगह पर लगता है। पैसा कमाने और लगाने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सही जगह पर अपने द्रव्य का नियोजन करना परम पुण्य के प्रताप से घटित होता है। आप सब अपने जीवन में धर्म के मर्म को स्थान दें और अपने शक्ति संसाधन का सही प्रयोग करें। इसी शुभ भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को। बोले परम पूज्य मुनि श्री